वंदे मातरम। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है पुनः अपने रीजनिंग क्लास में। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट का टाइप 2। 1 टाइप आपको हम बताए थे, अभी आज हम लोग टाइप 2 में जा रहे हैं। टाइप 2 में एंट्री कर रहे हैं। आप बिल्कुल क्लास पे बिल्कुल ध्यान देंगे और कंटिन्यू क्लास रहने का प्रयास करिए। जब तक आप कंटिन्यू आप क्लास नहीं करिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगा। सफलता का मात्र एक ही मंत्र है कि आप लगातार प्रयास करिए, जरूर एक नए दिन आपको सफलता मिलेगा। हम आपको ये नहीं कहते कि आप मेहनत नहीं करते, मेहनत भी करना है और साथ साथ जो पढ़ाई जो आपका चल रहा है ये कंटिन्यूटी जो है बना रहना चाहिए, ताकि पढ़ने का भी आनंद अलग आए, पढ़ाने का भी आनंद आए और जिस चीज में आपको रुचि लग जाएगा तो आपको बहुत जल्द सफलता की ओर ले जाएगा। चलिए चलते हैं। अब जीडी दूर नहीं, ऐसा सीरियल डिफेंस सीटीसी, यानी हम क्या कर रहे हैं, अभी मेरा टारगेट है कि आपको हमें क्या देना है। अभी एसएससी को देखते हुए, रेलवे को देखते हुए, जीडी को देखते हुए वही चीज को हम आपको देंगे जो आप सोचे हो। अल्फाबेट, अल्फाबेट एच है, अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट। अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट यानी क्या होता है भाई, आपको हम सिखाए थे, बताए थे। कोई बताए, आप बताए क्या होता है? कोई बताने वाला है? नहीं, क्यों? आप सभी को तो पढ़ाया गया है कि अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट यानी होता गया है, नहीं पता है? वर्णमाला, वर्णमाला क्रम परीक्षण कहा जाता है या वर्णमाला के आधारित नहीं। हम लोग टाइप 2 में चल रहे हैं। आपको हम बोले थे कि अगले क्लास में आइए तो हम आपसे पूछेंगे कि अल्फाबेट का पोजीशन आपसे पूछे थे। हम बोले थे ना कि पूछेंगे, एक एक बच्चे से पूछेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना। अगर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं तब भी हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको एक बार जरूर धक्का देकर उस वहां तक हम आपको क्या करें, धक्का मारकर आपको कैसे भी आपको बातों से मारकर मैं वहां तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप अपने मंजिल को पा लीजिए। धक्का मारना का मतलब ये नहीं, आपको हम जगाएंगे, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे हम कि कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, ताकि हम वहां पहुंचेंगे। ठीक है, अगले टाइप हम सीखने वाले थे। फर्स्ट टाइप जो था केवल हमारे जो क्वेश्चन जितने भी किए हम वर्णमाला के क्रम में बाएं से किए थे, नहीं, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्णमाला के क्रम में दाएं से। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कुछ टाइप का। वर्णमाला के क्रम में बाएं से बाएं से 24वां अक्षर की बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? वर्णमाला के क्रम में बाएं से 24वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? हम आपको सिखाए थे जब भी एक जैसा होता है बाएं, वर्णमाला के क्रम में बाएं से कौन सा 24वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। बोले थे कि जब भी एक जैसे होगा, एक जाति बोधक होगा, यानी एक राशि जैसा होगा, बाएं बाएं को तो घटता है और यहाँ पे घटेगा, तो 24 में से 9 गया तो क्या 15, तो 15 पे आता क्या है वर्णमाला में 15 पे तो ये सब कैसे टाइप तो पढ़ा है, लिखने के बाद मैं आपको
पुनः अवगत करा देना चाहता हूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वर्णमाला के क्रम में यानी कहाँ से ए बी सी डी से कहाँ तक चलेंगे हम 24 तक यानी x तक। तो 25 26 नहीं जेड पे 26 नहीं। वर्णमाला क्रम में बाएं से कौन सा 24वां अक्षर की बाएं 9वां अक्षर यानी इस अक्षर की बाएं यानी बाएं मतलब क्या होता है मेरे हम लोग के बाएं हाथ जो कि बाएं हाथ होता है उधर चलना है मेरे को। तो थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा मेरे माइक को ठीक है यानी आपको दिख रहा है ना ये x अक्षर के बाएं 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है हमने आपको क्या बता दिया शॉर्ट ट्रिक में ओ ही बोला है। तो आप देखें बिल्कुल ही आसान तरीका है ठीक है बिल्कुल ही आसान है। मैं आपको वहां सिखा दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है जब भी बाय होता है तो घटा लेते हैं जो भी आता है उसमें जो भी हमारा वर्णमाला होता है उसको हम आंसर डायरेक्ट कर देते हैं। आगे चलेंगे दाएं वाला में आपको सिखाए थे कि वर्णमाला क्रम में यानी इसको करते हैं बाएं से और इसको करते हैं दाएं से। नहीं अब यहाँ पे हम क्या करेंगे छोटा सा चेंजिंग करते हैं और आप बताएंगे आंसर क्या होगा। मैं यहाँ से पूरा अक्षर को ना मिटाकर कुछ अक्षरों को मैं मिटाता हूँ कुछ शब्दों को मैं मिटा दूं और वहां मैं चेंज कर दूं उसके बाद आप बताइएगा क्या होगा। इसको मैं आगे चले मिटा दें चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नहीं आगे मिटा रहे हैं बोलिएगा तो मिटा देंगे मिटा देते हैं। देखिए ऐसे अब बात रहा क्या मिटाएं मेरे को तो मिटाना है क्योंकि मुझे दाएं से क्वेश्चन देना है ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ तुरंत ही। वर्णमाला के क्रम में दाएं से वर्णमाला के क्रम में दाएं से पांचवा अक्षर अच्छा पिछले वाला में भी अक्षर नहीं लिख पाए थे मिस हो गया है उसमें मिस हो गया है ना गलती से अक्षर नहीं लिख पाया था। वर्णमाला के क्रम में दाएं से पांचवा अक्षर की बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि वर्णमाला के क्रम में क्या बोला है दाएं से वर्णमाला के क्रम में कहां से दाएं से पांचवा अक्षर की बाएं 9वां अक्षर यानी अगर हम बात करें कि गिन के कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए वर्णमाला के क्रम में कहां से दाएं से पांचवा अक्षर यानी 1 2 3 4 5 की बाएं यानी ये बाएं मतलब क्या ये हम लोग का हाथ जो बाएं इधर ही चलना है। ये वर्णमाला के क्रम में दाएं जब स्टार्टिंग होता है तो जेड से होता है लेकिन किसी अक्षर का बात करने लगे अगर इस अक्षर का बात करते इसके बायां जो है इधर है बायां हाथ जिधर हम लोग का होता है उधर ही हम लोग को चलना पड़ता है। तो यहाँ बोला है कि वर्णमाला के क्रम में दाएं से पांचवा अक्षर यानी 1 2 3 4 पांचवा अक्षर की बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ से 9 चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 पे क्या गया एम ये आंसर है। नहीं लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा इसके ये 9वां अक्षर ठीक है 9वां आपके मन में एक जरूर सवाल आ रहा होगा कि जब आप वीडियो मेरे देखते होंगे तो बोलते होंगे सर ये ऐसे ही बताइएगा कि कुछ ट्रिक भी है क्या लिख के गिनेंगे। नहीं गिनना नहीं है लेकिन आपको एक ट्रिक को फॉलो करना है। क्या करना है
जब भी बात करें दाएं से, जब भी बात करें दाएं से तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेंगे वर्णमाला क्रम में दाएं से पांचवा अक्षर के बाय नौवां अक्षर। जब भी स्टार्टिंग में वर्णमाला के क्रम में स्टार्टिंग में दाएं, तो समझ लीजिएगा कि जेड साइड से चर्चा चालू हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 9 5 14, या तो इसको 27 में से घटा लीजिएगा तो 13 है, 13 पे जो भी आ जाएगा वही। 13 पे क्या आता है वर्णमाला क्रम में एम, यानी हम लोग आंसर क्या है, ये कहता है कि जब भी इसका कुछ लॉजिक है क्यों 27 होता है, तो इसलिए इसको पूरा कराते हैं क्योंकि अगर आप वर्णमाला के किसी को भी स्थान को अगर दो को अगर जो उसका पोजीशन है, जो स्थिति उसको जोड़ दीजिएगा तो 27 हो जाएगा। यानी कहा जाता है कि वर्णमाला के किसी भी दो अक्षरों का स्थान का जब आप जोड़ करिएगा तो 27 ही होगा। कैसे, जब वहां से आप लीजिएगा यहाँ तक आते थे 26 हो जाएगा, देखिए नहीं, तो वैसे ही इसका ये सब फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक नहीं, हम लोग अपना कॉमन सेंस से प्रयोग कर लेते हैं। अगर देखिए ये क्या आया, उधर से 14 पर था लेकिन इधर से 13 पर, यानी मैं इधर से काउंट करूं कि ये कितना पे 13 पे, लेकिन उधर से कितना पे 14 पे है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमेशा आपको क्या करना है, 27 पूरा कर लेना है या तो 27 में से घटा लेना है। पूरा करने में मतलब 14 आया तो इसमें कितना जोड़ देंगे 27 हो जाए, इन 13 13 पे क्या होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आगे चलो, आगे चलो। वर्णमाला के क्रम में दाएं से 10वां अक्षर के बाएं वर्णमाला क्रम में दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन आ गया, हम लिख दिए, हमको लिखना मजा आता है, हम लिखते हैं कि अपने भाषाओं में आपको सिखा रहे हैं, लिख के सिखा रहे हैं, किताबी भाषा नहीं। वर्णमाला के क्रम में कहाँ से, दाएं से। दाएं से मतलब आपके जरूर दिमाग में चल रहा होगा बात कि सर बताए थे जब भी क्वेश्चन स्टार्टिंग में दाएं आ जाए तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 27 पूरा करेंगे, जब 27 को क्या करेंगे, उस जो आया है दोनों को जोड़कर उसको घटा लेंगे। जैसे क्या, जब भी अगर अलग अलग होता है दाएं बाएं वहां जुड़ता है, जोड़ते हैं नहीं। वर्णमाला के क्रम में दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर जुड़ेगा, 10 और 5 15। जब भी अलग अलग होता है तो जुड़ता है, लेकिन ये देखना होता है कि दाएं से क्वेश्चन बोला है कि बाएं से। अगर दाएं से बोला है तो जो यहाँ पे जुड़ा है यानी जोड़ दिए हैं, इसमें 27 को पूरा करिए या तो 27 में से इसको घटा दीजिए। अगर आप 27 में से इसको घटाइएगा, 27 में 15 जाएगा तो क्या होगा, 12 15 आंसर फेल आ जाएगा। आप ये सब कैसे नहीं, आपके मन में तो बात चल रहा है, सीखने के द्वारा। तो देखिए A B C D E F G H I J K L P Q R S T U V W X Y Z। अच्छा क्या बोला है, वर्णमाला क्रम में दाएं से 10वां अक्षर, यानी दाएं से यानी यहाँ से ना, दाएं से ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां अक्षर क्या है, क्यू।
के बाएं, यानी ये तो मेरा दायां हाथ है, यानी इस हाथ की तरफ चलेंगे, यानी क्यू से इधर चलेंगे हम, कितना 5, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ लिख दूं 5वां अक्षर, क्या आ गया 5वां अक्षर, क्या आ गया 1, तो हमारा भी यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में दाएं से आ जाए, दाएं से जब भी आपको क्वेश्चन दाएं से आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे 27 पूरा करना है, या जो भी जोड़ कर आया है घटाव कर गया है तो उसमें 27 को पूरा करना है, या तो 27 में से घटाना है, जो भी आता है संख्या उस पे जो भी हमारा अक्षर होता है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए आप लोग, मैं बस थोड़ा सा मैं यहाँ से बता दूंगा, और मैं यहाँ पे मेरे लिए तो आसान है लेकिन आपके लिए आसान नहीं है, आपको बहुत कुछ मिटाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे मिटा दिया क्योंकि मेरा बोर्ड क्या है, हम लोग डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं ना। अब चलिए, वर्णमाला क्रम में दाएं से 13वां अक्षर की बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, बताइए आप लोग, चलिए बताइए, दाएं से 13वां अक्षर की बाएं कौन सा 5वां अक्षर, 13 और 5 कितना 18, हम आपको सिखाए जब भी दाएं होगा तो उठा लीजिएगा। तो 27 में से अगर आप 18 को घटाइएगा तो क्या होगा 9 पे क्या आप गिन लीजिए 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन पाया, फिर के वाई कितना 5, 1 2 3 4 5, समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही, हाँ सर आ रहा है, ये क्या है, बिल्कुल आएगा तो आपको बताना है, नहीं आएगा तो नहीं बोलना है। ठीक है, आगे चलिए, तो आप अपना समझिए, हम तो यहाँ से अपना क्या करें, मिटा देना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर आगे हम चलते हैं क्योंकि ये टाइप को सीखेंगे तो फिर आगे क्या। चलिए आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे वर्णमाला क्रम में दाएं से तीसरा अक्षर, वर्णमाला क्रम में दाएं से 3वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, मतलब निजी है ना ये, दाएं से 3वां के बाएं 13वां 16 हो गया। अगर मैं 27 में से 16 को घटा दूं तो क्या होगा बताइए, क्या होगा 11 पे क्या आता है, वर्णमाला क्रम क्या आता है, बस करो आप वहां से लिख 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, और किसी को नहीं याद है ABCD और तो ये लिखेंगे इधर से 16 गिनेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी दाएं और बाएं होते जुड़ता है प्लस होता है, आज जो आता है, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप ABCD यहाँ लिख कर यहाँ से 16 चल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको याद आ गया कि नहीं सर बताएं कि जब भी वर्णमाला के क्रम में स्टार्टिंग में दाएं आता है तो वहाँ पे 27 पूरा करते हैं, नहीं तो 27 में शुरू घटा लेते हैं तो भी आ जाता है। ठीक है, आगे चलिए अगले टाइप चलते हैं। अब अगला टाइप में आएगा कि वर्णमाला के क्रम में दाएं से के दाएं, यानी दाएं से के दाएं, यानी एक जाति का होगा, एक सूचक होगा, एक ही मतलब राशि का होगा, मैं बोलूं उसको राशि बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। वर्णमाला के क्रम में दाएं से 13वां अक्षर
से 13वां अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर इनका नहीं हुआ है। वर्णमाला के क्रम में दाएं से 13वां अक्षर, देखिए जब भी एक जैसा होता है तो घटता है के दाएं पांचवा अक्षर, लेकिन स्टार्टिंग में जब भी दाएं आ जाएगा तब आपको ध्यान देना है कि हमें वहां 27 पूरा करना है। 13 में से 5 गया तो क्या होगा 8। अब यहाँ पे 27 में से 27 में से 8 जाएगा 19 कैसे? आपका क्वेश्चन ठीक है तो कैसे नहीं आप लोग कह रहे हैं कैसे बताइए, हम नहीं जानते हैं। वाह, इतना बताया फिर भी नहीं जान पाए। कोई बात नहीं, फिर मैं बताता हूँ। मेरा तो काम ही आप लोगों को सिखाना, बस आपको सिखाना है मुझे। वर्णमाला के क्रम में दाएं से 13वां अक्षर, मैं यहाँ से 13 गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी ए पर है। वर्णमाला क्रम में दाएं से 13वां अक्षर की दाएं, यानी इस अक्षर की दाएं, ये दायां दायां कितना 5 1 2 3 4 5 ऐसे। हमारा यहाँ पे क्या है ऐसे, यहाँ पे क्या है ऐसे। हमें याद है एबीसीडी, तो बस यहाँ पे क्या कि यूज कर ली ट्रिक को कि 13 और ये दाएं जब दाएं होगा तो घटता है। जैसे मैं आपको सिखाए थे बाएं और बाएं में वहां पे भी घटता है, लेकिन वर्णमाला के क्रम में रहता है तो जो आता है वही आपका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है पूरा करना होता है। वर्णमाला के क्रम में दाएं से 13वां अक्षर की दाएं 5 8 है, 19 ठीक है। आगे चले, कोई दिक्कत इस होगा, मैं यहाँ से ऐसे इंडिकेट कर दूं बस नहीं। आगे चलिए, आप लोग को दौड़ने सिखाना है। आप लोग जिंदगी में दौड़ लगाइए, दौड़ जो रेस लगाता है ना वो कभी पीछे नहीं होता, जो धावक होते हैं हमेशा रेस में होते हैं। मैं तो यहाँ पे जो चेंज करूंगा, आप बोले सर आप क्वेश्चन लिखे, नहीं मैं नहीं लिखूंगा भाई, यहाँ पे बस मेरा चेंजिंग रहेगा। वर्णमाला के क्रम में दाएं से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25वां अक्षर के दाएं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 10वां अक्षर कोई दिक्कत नहीं, आप जो बोलेगा वो लिख देंगे। वर्णमाला के क्रम में दाएं से कौन सा 25वां अक्षर की दाएं 10वां अक्षर। भाई यहाँ पे देख लीजिए ना, जब 25 में से 10 घटाएगा तो 15, और यहाँ पे 27 में से 15 घटा दीजिए 12। आप लोग करें सर कैसे इतना फास्ट बना दे रहे, कैसे नहीं बनेगा। आप एबीसीडी याद नहीं करेंगे तो आपसे फास्ट नहीं बनेगा। हमको एबीसीडी याद, हमसे फास्ट बन रहा है। और ये सब याद जो बच्चे किए हैं सब बता रहे हैं, सुन के केवल बस बोले इनका आंसर आ जा रहा है। कैसे आ रहा है? कुछ बच्चे को एबीसीडी याद ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जब भी दाएं होता है तो घटा लीजिए, घटाने के बाद जो यहाँ पे आता है इसको 27 में से घटा लीजिए, जो यहाँ पे आता है उसको आंसर। वर्णमाला के क्रम में दाएं से 25वां अक्षर है यहाँ पे, उधर चलेगा तो 25 पे ही 26 पे है लास्ट है तो। और की ना 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे क्या है। जितने भी बच्चे अगर एबीसीडी याद किए तो उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। हमारा टाइम ये अगला दूसरा जोड़ रहा है, यानी ये भी खत्म हो जाएगा। आप नहीं सीख पाइएगा, आपको एबीसीडी याद ही नहीं है तो क्या सीखिएगा। एबीसीडी क्यों नहीं याद करते हैं? आपसे जब 26 अक्षर नहीं याद हो रहा है तो आप जिंदगी में क्या कर पाओगे? कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको फिर से बोल रहे हैं, फिर से आपको अवगत कराते हैं कि बिना एबीसीडी के आप रीजनिंग में 5-6 टाइप का ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि एबीसीडी से ही बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जो हमारे एबीसीडी से आते हैं। आप क्यों नहीं 26 याद करते हो? और आज संकल्प ले लो कि हम 26 याद करके कल सर हम आएंगे क्लास में, नहीं तो हम नहीं आएंगे। ऐसा संकल्प लो,
आप लोग को हम बार बार सिखा रहे हैं कि आप लोग अपने एक संकल्प को बनाइए कि आपका मंजिल है क्या, और आप मंजिल लेना है कि नहीं लेना है। अगर नहीं लेना है तो आज से पढ़ाई छोड़कर आप दूसरे काम में जाइए। अगर आपको रियली में अपने सपनों को साकार बनाना है तो आपको मेरे कहने के अनुसार कामों को करना पड़ेगा। आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के किसी को नहीं देखिएगा। आप लोग अभी ठंड का मौसम आ गया, आप लोग एकदम सोई बस सो गया, सो के बस गुजर जाएगा टाइम। देखते हैं कि बहुत लोग 8 बजे क्लास है तो आता है 8:20 पर। क्यों आते हैं आप लोग? आप लोग टाइम को पकड़ नहीं पा रहे, आप यहीं फेल हो जा रहे हैं। आइए सीखते हैं, आपको बार बार जगा रहे हैं हम अभी कि जगिए, मेहनत कीजिए। आपको मंजिल जब मिल जाएगा आप सोइए ना, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा आपको। आइए चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को मैं रोज सिखाता हूँ कि नहीं भाई मेहनत करो, मेहनत करो, जीडी दूर नहीं है, बस करीब है। चलिए आगे एक और यहाँ पे देख लेते हैं, मिटा लेते हैं। इसका तो बन गया है। अब बताइए टाइप हम सिखा भी दिए कि नहीं यहाँ पे क्या होता है, आपको बता दिए पूरा, फिर भी नहीं बनेगा तो ये क्या बात है बताइए। वर्णमाला के क्रम में दाएं से क्या लिखो बताइए, आप लोग बताइए। जो बोलिए मैं वो लिखूंगा। 17वां कोई बात नहीं, बोलो 17वां लिख दिए हम। 17वां अक्षर के दाएं, 17वां अक्षर के दाएं बोलो, आप ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां अक्षर क्या होगा? 11वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 17वां अक्षर नहीं, के दाएं कौन सा 11वां अक्षर घटेगा? 17 में से 11 जाएगा तो 6। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि जब भी जो भी आता है तो 27 में से होता है, 27 में से 6 गया तो क्या होगा? क्या यू नहीं। अगर आप दाएं से 6 करिए तो यू तक बजिएगा। 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? यू हो गया, बस है आंसर क्या आ गया? समझ में आया मेरे भाइयों, मेरे छात्र बंधुओं, समझ में आया? मंजिलें ऐसे नहीं मिलती हैं, जड़ को तपाना पड़ता है। नहीं, जड़ को तपाना पड़ता है। किसी चीज का कीमत बढ़ाना होता है तो उसे तपाना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे, हम अपने आप को अगर मुझे वहां तक पहुंचाना तो अपने आप को तपाना होगा, यानी अपने आप पे फोकस करके और अपने आप को कड़ी मेहनत करते हुए उस काम को करना पड़ता है, तब जाकर वो मुझे मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं, एक बाजार का चीज समझिएगा कि जब आप जो मक्या लेने जाते हैं, जो मक्या मकई है उसको आप कच्चा जब लेते हैं किलो पे मिलता है, लेकिन पक जाता है ना तो उसका कीमत एक एक मक्या का मिलने लगता है। मक्या यानी जुंद्रा, क्योंकि जुंद्रा लोग बोलता है नहीं। तो आप देखिए, अगर वो तप गया अकेले का वैल्यू होने लगा, लेकिन जो तपा नहीं था समूह का वैल्यू 0 था। आप हमारे क्लास में बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, आपका वैल्यू क्या है? अभी 0 के बराबर है। अभी यही नहीं, आप समझ लीजिएगा आपका वैल्यू क्या है? 0 के बराबर। जिस दिन अगर आप तप कर, अगर आप एक निकल जाइएगा वहां से ना, आपके लोग दीवाने हो जाएंगे और आपको चाहने वाले कि नहीं फलाना जॉब ले लिया, फलाना आ रहा है, ये फलाना का बेटा आ रहे हैं, ये आपको वहां से खुशियां मिलना चालू हो जाएगा। आपको चाहने वाले नहीं हो जाएंगे कि नहीं मेरा फलाना भाई है, आपको चाहने लगेगा लोग, अरे मेरा भैया आ रहे हैं। आपको पहले को नहीं कुछ होता था। जिस दिन आप तब कर, अगर आप वहां पे एक निकल लीजिएगा आप, तो वहां पता चला कि आपके लिए क्या होगा, लोग आपका इंतजार करेंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपका आज का वैल्यू क्या है? वही है मक्या का कीमत कि तौल के लोग कुछ ना कुछ बोल देगा। जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, आप अपने गांव में, आप अपने पड़ोस में, आप अपने घर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में आपका गिनती होगा। ऐसे ही किसी का गिनती होता है तो अपना पड़ता है। आइए हम लोग आगे तक चलते हैं, थोड़ा सा अगला टाइप पढ़ लेते हैं। ये बाएं हो गया, दाएं हो गया, ठीक है। हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। आगे की तरफ क्या देखेंगे कि अब आता है यदि।